चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। 70 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस में 90 का क्यूब। तो 70 का क्यूब कितना होता है 343 और 3 जीरो। 20 का क्यूब हमारा कितना होता है 8 और यहाँ 8 आएगा सर, यहाँ 8 और फिर हमारा 3 जीरो। इसको सॉल्व कर देते हैं। शून्य 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 8 11 4 1 5 और ये 35। 9 का क्यूब कितना होगा 729 और 3 जीरो। बस इसको इसमें से घटा देना। ये माइनस में है, ये पॉजिटिव में है। ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये माइनस ही में हमारा आंसर आएगा। 351 से घटा देंगे तो हमारा 8 और 17 में से 12 में से 5 गया 7 और ये कितना 6 में से 3 गया 3। ये माइनस में 37008 आ जाएगा। मतलब ये हमारा 2 नंबर। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट सर्टन सम बिकम 59,200 in 6 year and 72,000 in 10 year. If the rate of interest has been increased by 2%, how many year would the sum become 76,000? कोई सिंपल साधारण ब्याज के दर से अगर 59,200 से 4 सालों में 4 ईयर में हमारा इंटरेस्ट कितना बन रहा है। ये मान लो 16,000 हो गया, 60,000 हो गया और ये 12, मतलब 12,000 और हमारा 800। 4 सालों में हमारा सिंपल इंटरेस्ट इतना बन रहा है। 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा 3200 रुपये। अब हमें 6 साल का निकालना है, तब इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो हमारा 6 सालों का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6 ईयर का। ये हमारा 0 0 12 18 19 19,200। अब इसमें से माइनस कर देंगे 19,200 तो बच जाएगा। प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 40,000 रुपया। 40,000। अब हमें यहाँ से इंटरेस्ट निकालना है, तो ऐसा ही निकालना है। तो ये फॉर्मूला है P = R × T। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना 19,200। रेट हमारा हमारा R% और टाइम हमारा कितना दिया हुआ है 6 ईयर दिया हुआ। ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये R से ये हमारा R, ये कितना बार में हो गया 4 बार में। या फिर रुक जाओ, इसको काट दो सीधे। ये कितना हो गया 3 और ये 2 32 है, ये 4 हमारा 8। मतलब रेट हमारा कितना हो गया 8% आ गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 2% रेट को और बढ़ा दिया जाता है, तो अब रेट हमारा कितना हो जाएगा 10%। ठीक है। तो हाउ मेनी ईयर द सम बिकम 76,000, मतलब 40,000 से हमारा इंटरेस्ट रेट कितना और बढ़ना चाहिए, तो 36,000 और बढ़ना चाहिए, तब ना हमारा 76,000 हो जाएगा। और रेट हमारा कितना है 10% है। और कितने सालों में पूछ रहा है, वही टाइम निकालना। तो टाइम निकाल लेते हैं। यहाँ से 00 से 00 और ये 3 जीरो से यहाँ से हमारा 3 जीरो कट गया, ये हमारा कितना 9। तो हमारा टाइम हमारा 9 सालों में हमारा 76,000 रुपया हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द बार ग्राफ शो द एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए एंड बी इन मिलियन फ्रॉम 14 से 18। स्टडी द प्लेन बार ग्राफ। तो क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए एंड टाइप ए इन 14 एंड 18। टाइप ए का हमारा 14 और 18 में देखिए तो टोटल एक्सपोर्ट कितना है 14 और ये हमारा 18, ये कितना आ गया 500। टू द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप बी इन 15 एंड 17। 15 और 17 में टाइप बी का कितना हो गया, ये हमारा 500 575। तो हमको इसी का रेशियो निकालना है। ये कितना 2 20 हो गया और ये हमारा कितना हो गया 2 और 3 73 20। टाइप बी इन 15 एंड 17 कितना रहा 225 और यहाँ यहाँ 25 है, सॉरी। तो ये हमारा 20 और ये हमारा 21, 20/21 है। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैमिली अर्निंग स्पेंड ऑन रेंट। रेंट पे हमारा परसेंटेज निकालना है। तो रेंट हमारा 60 डिग्री है। 360 का कितना हो जाएगा, मतलब 1/6 पर आ रहा है। 1/6 हमारा कितना होता है 16 सही 2/3%। ये हमारा 2 नंबर मारिए और निकलिए। इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द डिफरेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इतना 17 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ एरिया इज 84 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। दो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का हमारा क्या दिया हुआ एक्स और वाई, मतलब एक्स माइनस वाई का वैल्यू हमारा कितना दिया है 17 सेंटीमीटर दिया हुआ। और एक्स वाई हाफ इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाफ इंटू बेस अपॉन में हाइट हमारा 84, मतलब एरिया दिया हुआ है। मतलब ये कितना हो गया
ये 8 है और 6 168 आ गया। ये दो वैल्यू दिया हुआ। अब हमें क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल बोल रहा है, पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ पे देखो हीट एंड ट्रायल मेथड से सबसे अच्छा तरीका है। हीट और ट्रायल में देखो यहाँ पे 17, इन दोनों का डिफरेंस किस में आएगा। देखो अगर यहाँ पे लग जाएगा मेरे ख्याल से, ये देखो 7 और इसको हम 24 मान लेते हैं, ठीक है। तो 7 में से 24 गया 17, मतलब यही हो गया 7, 24 और 25। ये ट्रिपलेट वाला फॉर्म इस पे लग रहा है। तो इसका हमको बस पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकाल दो, 25 और 25 50, 50 और 6 हमारा 56, 56 सेंटीमीटर। चलो इस सवाल को देखो क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ देखो ये 5 यहीं सॉल्व कर देता हूँ। ये कितना हो गया, ये माइनस में 7 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 7 बचे 105 हो गया, माइनस में 105 और प्लस में 5, और इधर में भी एक और 5 है, तो ये 10 हो गया। तो ये माइनस में 95 ऊपर में आ गया, और 12 में से 10 गया 10, 12 में से 2 गया 10, और ये पॉइंट ऊपर गया तो माइनस में 95। ये दो एक नंबर। इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20। 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज हमारा 20 दिया हुआ है। तो हमें सबसे छोटे वाले नंबर का हमें निकालना। देखो यहाँ पे दो तरीका है। एक तो तुम्हारा जानते हो कि इसका बीच वाला नंबर जो दिया हुआ है, अगर 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया हुआ है तो जरूर ये हमारा पांचवा नंबर एवरेज हमारा जो क्या होता है बीच वाला, तो पांचवा नंबर हमारा बीच, पांचवा नंबर हमारा 20 है। फिफ्थ नंबर इक्वल टू हमारा 20 है। तो पहला नंबर निकालना, मतलब 4 पैदा और कम इसमें जाना, तब ना हमारा पहला नंबर आएगा। तो 4 इधर से माइनस करेंगे तो ये 1 और ये हमारा 16 आ गया। दूसरा सबसे अच्छा चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। एक ट्रेडर सेल एन आर्टिकल फॉर 425 रुपए एंड लॉस ऑफ 50%, एट व्हाट प्राइस शुड सेल एन आर्टिकल टू अर्न अ 5% प्रॉफिट। मतलब कोई ट्रेडर है 425 रुपए में बेचता है, तो उसे 15% का लॉस होता है, तो वो 85 यूनिट में बेच दे रहा है, तो उसे 5% का प्रॉफिट चाहिए, तो हमारा 105 यूनिट में बेच देगा। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कितना, 2 21 और ये हमारा 17, 17 5 85, ये हमारा 2 बार में 34, 8 और 25, ये कितना हो गया, 5 25 25 का 2 और 5, ये हमारा 52, 525 हमारा आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, द फ्लोइंग हिस्टोग्राम शो दैट द नंबर ऑफ स्कोर बाय mark scored by 40 student in a test of 30 marks. Then a student has to score a minimum of 10 marks to pass the test. How many student has scored less than 2/3 of the total mark? इन नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है यहाँ पे और मार्क्स दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मार्क। टोटल मार्क हमारा कितना है, टोटल मार्क हमें जोड़ना है। टोटल मार्क हमारा 30 दिया हुआ है, और इसका हम 2/3 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब इससे कितने स्टूडेंट ने कम कम मार्क्स किया है, तो देखो यहाँ से 20, ये 20, ये इतना स्टूडेंट हमारा हमारा कम मार्क्स स्कोर किया। बस इसको जोड़ दो, 8 2 10, 10 7 17, 17 और 8 हमारा 25, हमारा 25 आंसर हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, बी कैन डू, ए किसी काम को 8 दिनों में कर देता है, बी उसी काम को 10 दिनों में करता है, सी उसी काम को 12 दिनों में करता है। इसका एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। ये हमारा 12 25 नहीं 60 नहीं, ये 120 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 15 8 120, ये हमारा 12 और ये हमारा कितना हो जाएगा 10। आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क टुगेदर दे रिसीव 5,500 रुपया। मतलब इनका सम का रेशियो, हमारा सम का वैल्यू दिया हुआ है इतना 5,550 रुपया। इनका सम का वैल्यू कितना है, 7,337, 7,337 दिया हुआ है। तो हमें बी का शेयर पूछा, मतलब हमें 12 का वैल्यू पूछा, तो बस इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये कितना बार में गया, एक बार में 17 और 3 इधर से, और 18 185, ये हमारा 15, ये कितना हो गया हमारा 1800, 1800 हमारा आंसर हो गया। बी का हमारा शेयर 1800 हो गया। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है, द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर टू दैट ऑफ कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इतना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन का हमें डिफरेंस निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब कितना है हमारा 7 इंटू में 7 इंटू में 7, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर, 7 गुने में 7, और हाइट हमारा कितना है 10। अब इसमें से कॉमन निकालना,
देखो 1/3 हमारा कॉमन है, साथ ही पाई कॉमन है, यहाँ 2 7 कॉमन है, तो ये 49 कॉमन निकाल देते हैं। इन अंदर में क्या बचा, 4 बचा और 7 बचा, ये हमारा 28 हुआ। और यहाँ पे क्या बच गया, 1/3 पाई निकल गया, 7 7 49 निकल गया, तो माइनस में हमारा 10 बच गया। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हमारा अंदर में क्या आ गया, 1/3 पाई का वैल्यू हम लिख देते हैं 22/7 और 49, और अंदर में हमारा 18। ये हमारा पाई से 7 गया, और ये हमारा 6 आ गया, ये 6 या 18। अब इसको सॉल्व करते हैं, 154 और गुने में 6, 6 चौक 24 कर दो, 16 25 90 और 2 92, 924 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। अगर 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0 है, तो इसका हमारा वैल्यू पुट करना है। यहाँ देखिए तो कुछ वैल्यू पुट करने से हीट एंड ट्रायल से लग रहा है, अगर हम 45 पुट कर देते हैं तो 1 हो जाएगा, ये 6 एक साथ हो जाएगा, मतलब थीटा का वैल्यू हमारा 45 होगा। क्यों, यहाँ पे देखो 45 पुट करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, √2 होता है सेक थीटा का √2 होता है, सेक स्क्वायर थीटा हमारा 2 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, टेन थीटा हमारा 1 हो जाएगा, तो 6 एक साथ हो गया, 7 में से 7 गया 0, तो थीटा का वैल्यू हमारा 45 इसमें पुट कर देता। 2 साइन स्क्वायर 45 का √2 वैल्यू प्लस 3 कॉस स्क्वायर 45 का √2, और हमारा कॉसेक स्क्वायर 45 का हमारा √2, और उसका भी सेक स्क्वायर 45 का √2। बस इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये ऊपर में क्या हो गया, 5 बटा में √2, नीचे में √2, और नीचे में ये हमारा 2 √2, और ये √2 हमारा कितना हो गया, 2, मतलब 5/4 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा, इन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल बड़ा बन गया, चलो कोई बात नहीं, ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल भी बना दिया मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट ए सी एट डी, ए सी का बी डी पे मीट करता है। अगर ए बी हमारा 12 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा 18 है, ए सी हमारा 15 है, ये टोटल हमारा कितना है, 15 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए डी, मतलब हमें इसका लेंथ चाहिए, तो इसका तो फॉर्मूला पे सीधे पुट करना है, ए बी अपॉन में बी सी 18, और ए डी हमारा कितना है एक्स, और हमारा ये हमारा सी डी, तो सी डी कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स। बस ये सॉल्व कर दो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ये 2/3, और ये 3x उधर गया, और ये कितना हो गया, 15 दुआ के 30 माइनस में 2x, ये कितना हो गया 5x इक्वल टू 30, तो x का वैल्यू हमारा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ये वाला हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। ये तो पहले नहीं, द फ्लोइंग बार ग्राफ शो दैट द टोटल नंबर ऑफ यूथ एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय यूथ इन 5 स्टेट ए बी सी एंड डी। ठीक है, what is the ratio of number of youth in state A C E, नंबर रेशियो ऑफ यूथ का हमारा ए सी ई का रेशियो लेना है, और टू द नंबर ऑफ यूथ इन द स्टेट बी सी डी ई, एम्प्लॉयड यूथ बी सी ई डी। पहले तो हम इसका निकालते हैं, यूथ इन ए सी और ई, ये सी है, देखो यहाँ से 12 9 20, अब 20 और 22 32.5, और हमारा बी सी डी का एम्प्लॉयड यूथ हमारा ये बी सी, और ये हमारा डी, 7 7 14 और 14 10 24 और 24.5। बस सॉल्व करो इसको, ये पॉइंट से पॉइंट गया, और ये हमारा कितना बार में, एक बार में 7 3 13, और ये हमारा नहीं, ये 25 से नहीं जा रहा, ये 25 से नहीं कटेगा, 25 से काट दिया था, इसको 5 से काटते हैं, तो ये हमारा 6 बार में 30, ये 65, और ये हमारा कितना बार में, 4 बार में, और 9 40, 65:49, ये हमारा 2 नंबर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। चलिए इस सवाल को देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम एक सर्कल बना लेते हैं, देखो क्या कह रहा है। A tangent is drawn from point P to the circle, एक टेंजेंट है P से हमारा ड्रॉ किया जाता है सर्कल पे, ठीक है, विच मीट द सर्कल एट टी पे हमारा मीट करता है। अगर पी टी इक्वल टू 10.5 है, तो ए सेकेंड पी ए बी, एक सेकेंड है हमारा,
PAB, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड है, ये हमारा इससे ना होगा, एक सेकेंड है हमारा, इसको मिला ले भाई, ये हो गया, एक सेकेंड है हमारा, PA और B, ठीक है, इंटरसेक्ट A एंड B, ए और बी को हमारा काटता है, उसके बाद क्या कह रहा है, पी ए का वैल्यू हमारा 7 है, तो हमारा ए बी का वैल्यू ये पूछ रहा है, तो ये तो फॉर्म है, सीधे फॉर्मूला है, हमारा पीटी का स्क्वायर क्या होता है, पीटी का स्क्वायर हमारा पी ए इंटू में पी बी, तो पीटी का स्क्वायर कितना है, 10.5 इंटू में 10.5, पी ए का वैल्यू हमारा कितना है, 7 है, और पीबी का वैल्यू कितना हो गया, ये पूरा यहां से लेके यहां तक 7 प्लस एक्स है, बस इसको सॉल्व करिए, देखो यहाँ से पॉइंट, यहाँ से पॉइंट गया 10, और ये हमारा 10, ये हमारा कितना, 2 21, और ये हमारा 2, और ये हमारा कितना बार में, ये हमारा 3 बार में गया, ये हमारा 2 21, और ये हमारा कितना बार में गया, ये हमारा 5 बार में गया, ना ये सॉरी 2 बार में गया, तो ये कितना हो गया, ऊपर में 3 और 63/4, और इधर में हमारा क्या हो गया, 7 प्लस में एक्स, अब x को इधर लेके आता हूँ, x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ये हमारा कितना हो गया, 63/4 माइनस में 7, तो 28 में से 63 गया, कितना हो गया, 5 3 35/4, ये हमारा कितना लमसम हो गया, 8.76 आसपास आ रहा है, तो ये हमारा 8.7 के आसपास हो जाएगा, ये दूसरा नंबर हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 335, 608 एंड 853 इज डिवाइडेड बाय 13, रिमाइंडर हमें फाइंड करना है, प्रोडक्ट इन सभी का 608 और हमारा कितना है 853 का रिमाइंडर हमें फाइंड करना है, देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते जाओ, ये 13 दुआ के 26, ये हम ऐसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो एक हम बता देते हैं, बाकी उसके बाद हम इसको निकाल देंगे, देखो 14 दुआ के 26, ये हमारा कितना हो गया, 7 75, 13 6 78, 13 5 65, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 10 आई है, तो यहाँ पे हम केवल 10 लिख देंगे, ठीक है, 13 चक 54, 13 चक 52, और 8 8 78, यहाँ पे फिर से हमारा 10 रिमाइंडर आ गया, फिर 13 छक 78, और हमारा 78 60 73 हो गया, 13 5 65, 65 5 3 8 आ गया, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हमारा ऊपर में सब इंटू हो जाएगा, 800 आया, अब 800 को हमारा 13 से डिवाइड कर देना था, 13 छक 78, और ये हमारा 20 एक बार में 13, ये हमारा 7, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो आगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 625, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 32% ऑन द मार्क प्राइस देयर विल बी प्रॉफिट ऑफ 25 रुपीज, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, कोई मार्क प्राइस हमारा दिया हुआ है 625 रुपया दिया हुआ, उसको 32% का हमें डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो बेचा कितना जा रहा है, 68/100, यही है, ठीक है, इतना देने के बावजूद भी उसे 25% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ये हमारा क्या अब आ गया, ये हमारा एसपी आ गया, अब इसको पहले सॉल्व कर देता हूँ, देखो ये हमारा कितना आ गया 25, और ये हमारा 4, ये 17 चक 68, 17 चक 68, 25 5 85 का 8, और 17 2 34, और 6 40 2 42, 425, मतलब हमारा सेलिंग प्राइस 425 हो गया, प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ, 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो जरूर हमारा सीपी होगा 400 रुपया, तब ना हम 425 रुपया पे बेचने पर हमें 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तब हमें क्या प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है, तो 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 400 पे, तो हमारा 100 पे निकालना, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 6 से कितना हो गया हमारा 6.6 आ गया, और 6.25% के आसपास है, तो ये हमारा 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि क्लोजेस्ट बोल रहा है, नियरेस्ट। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, एट प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी बाई 8 ईयर, वर्तमान में ए बी से हमारा 8 साल छोटा है, फिर क्या कह रहा है, इफ 4 ईयर एगो द रेशियो ऑफ देयर एज इज 1:2,
4 साल पहले अगर रेशियो इन दोनों का एज का 1:2 है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी? प्रेजेंट एज ऑफ ए और ना प्रेजेंट एज ऑफ बी का हमें फाइंड करना है। अब मान लो कोई भी बच्चा है ना, कोई भी आदमी रहता है, अगर अगर मेरा भाई है, अब मैं हूं, मेरे भाई और मेरे में डिफरेंस अगर 4 साल का है, तो मेरा 10 साल के बाद भी डिफरेंस, दोनों भाई का हमारा 4 ही साल का एज डिफरेंस रहेगा। 15 साल के बाद भी मेरा दोनों भाई का एज डिफरेंस हमेशा 4 ही होगा, मतलब कि दोनों का एज डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे एज डिफरेंस हमारा 8 दिया हुआ है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस हमारा 1 यूनिट का वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो ए का एज 4 साल पहले हमारा 8 है और बी का एज 4 साल पहले हमारा 16 है। अब कह रहा है कि बी का वर्तमान एज, मतलब अभी तो इसमें 4 बस हमें जोड़ देना है 4 साल, तो ये हमारा 20 ईयर हो जाएगा। Which is the smallest multiple of 7, which leave 5 as the remainder in each case when divided by 8, 9, 12 and 15। 8, 9, 12 और 15 से डिवाइड किया जाता है 7 का मल्टीपल के, तो वहां पे 5 रिमाइंडर देखा जा रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है क्या, कि तुम ऑप्शन को देखो। सबसे छोटा पहले नंबर देखो, 365। 365, क्या ये 365 7 का मल्टीपल है? ये तो है ही नहीं, क्योंकि 35 और 1 15 आ रहा है, ये नहीं है। उसके बाद और हमारा देखो, उसके बाद सबसे छोटा नंबर कितना है? 725। तो 725 ये नंबर 7 का मल्टीपल है, ये भी नहीं है। 7 से ये 21 बार में ये नहीं गया। फिर उसके बाद इसका सबसे छोटा नंबर क्या है? 7, 10, 15, 1085। ठीक है, अब ये देखो ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं? तो ये हमारा 10 से, और ये हमारा 9, और 5 2 10, और ये 8 1 9। अब देखो इसको सबसे अच्छा है कि 7 से भागा दे दो। 35 और 3 35, ये मतलब 7 से डिविजिबल है। अब ये अगर नंबर 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें 8, 9, 12 और 15 को चेक करना है कि इसमें ये सब 5 छोड़ रहा है कि नहीं, मतलब 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है कि। तो इसमें से देखो 1080 में से 1085 में से हम 5 अगर रिमाइंडर हटा देंगे, तो ये सभी नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, यही होगा ना। तो देखो 8 से डिविजिबल है, तो ये 12 120 बार में गया। ये 9 से डिविजिबल है, 90 बार में गया। 12 से गया 9 बार में, और 18 से हमारा ये 9 अच्छा 96 बार में, मतलब यही ये 1085 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। एक चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 7:2। द फर्स्ट ट्रेन रन 250 किलोमीटर इन 5 आवर, देन व्हाट इज द सम ऑफ द बोथ द ट्रेन? दो ट्रेन का रेशियो हमारा 2:7 है। पहला ट्रेन का स्पीड का रेशियो है, ये स्पीड का। पहला ट्रेन का हमारा स्पीड हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो पहला ट्रेन अगर 250 किलोमीटर 5 घंटा में चलता है, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर वो 50 किलोमीटर हमारा 2 यूनिट के वैल्यू के बराबर दिया हुआ है, दोनों का सम का स्पीड करना है, तो 7 है, ये 9 हो गया। उसको बस सॉल्व कर दो, 25 9 225। चलो देखो इस सवाल को हम कैसे बना सकते हैं। टू कॉमन टेंजेंट ए सी एंड बी डी टच टू सर्कल, टू इक्वल सर्कल ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एट पॉइंट ए सी बी डी रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। इफ द लेंथ ऑफ बी डी इज 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए डी? अगर लेंथ ऑफ बी डी हमारा 48 सेंटीमीटर है, तो हमें लेंथ ऑफ ए सी का वैल्यू हमें निकालना है, ये एक्स वाला का वैल्यू हमें निकालना है। चलो अब देखो यहाँ पे हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोनों का रेडियस हमारा सेम है। रेडियस हम सेम कर देते हैं। एक ये वाला जो ये ट्रांसवर्स वाला जो टेंजेंट दिया हुआ है, इसके फॉर्मूला से हम ये दोनों का बीच का, सर्कल का बीच का हमारा डिस्टेंस निकाल लेंगे। और उसके बाद ये कॉमन जो टेंजेंट ऊपर वाला है, इस पे हम पुट करके हमें अपना आंसर लौटे। ठीक है, चलो चलो इसको हम पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो हमें ये ट्रांसवर्स वाला का फॉर्मूला क्या होता है? एडी का स्क्वायर बरा नहीं, बी डी का स्क्वायर, सॉरी, बी डी का स्क्वायर बराबर में अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस में ट्रांसफर का R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब डी स्क्वायर को छोड़ दो, डी का वैल्यू नहीं मालूम है। R1 प्लस R2 का हमें मालूम है 14, और 14 का स्क्वायर 196, और ये हमारा 48, ये डी ये नहीं है, और 48, 48 ये 48 अगर ये रूट है। ठीक है, अब 48 का स्क्वायर हम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2304 हो जाएगा। और ये इधर में डी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर में 196 इधर आएगा, तो इधर जुड़ जाएगा।
196 जोड़ देंगे तो ये हमारा 2500 आ जाएगा डी स्क्वायर का वैल्यू। तो डी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एसी का वैल्यू निकालना है। तो एक्स माने थे एसी को, अंडर रूट डी स्क्वायर कितना आ गया भाई 2500 माइनस में, अब कॉमन ये है तो इसमें इस बार फॉर्मूला क्या हो जाता है R1 माइनस में R2, तो R1 माइनस में R2 का होल स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। R1 और R2 सेम है तो ये तो पूरी तरह कट गया, और ये हमारा x ये 2500 का क्या हो जाएगा, ये हमारा 50 आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो AC का हमारा लेंथ कितना हमारा 50 सेंटीमीटर। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू -6 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इतना दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का देखो इसका फॉर्मूला है, सीधे सीधे उसी पर रखना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस इतना माइनस में 3 ये हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड 11, इसका हमारा ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमारा 121 माइनस में 3 इंटू में एक्स वाई, ये वाला जितना वैल्यू दिया हुआ है इसका हमारा गुना करना है, तो ये हमारा -6 दिया हुआ, बस इसको हमको सॉल्व कर देना। तब इसको सॉल्व करो, देखो 11 ये हमारा 121 और ये हमारा प्लस में 18, ये हमारा कितना हो जाएगा 9, 139 इंटू में 11, ये 9 9 3 12 4 4 1 5 और ये हमारा 1529, और इधर आएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1529, इधर से माइनस हो जाएगा 4 इधर से, इसको 5, और ये हमारा कितना हो गया 9 में से 2 गया 7, 75, और ये हमारा 3 XYZ, तो एक्स वाई और जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है, अगर कॉट बी 12 और 15, कॉट बी का मतलब क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनिस हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ट्रिपलेट से हमें सेक बी का वो पूछ रहा है, सेक बी क्या होता है हाइपोटेनिस अपॉन में बेस, तो 13 अपॉन में 12, ये आंसर हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है, द वर्टिकल पोल एंड द वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम लेवल ग्राउंड इन सच अ वे दैट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। What is the height of the pole if the height of the pole is 24 meter, then what is the height of the tower? देखो यहाँ कह रहा है एक टावर है और ये क्या है भाई, एक पोल है और एक टावर है। जब पोल से इस टावर के हाइट पे देखा जाता है तो हमारा कितना डिग्री का एंगल बन रहा है भाई 60 डिग्री का। यही पोल से उसके बॉटम पे देखा जाता है तो हमें बोल रहा है 30 डिग्री 60 डिग्री नहीं, ये वाला 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 60। अब यही बॉटम से यहाँ से इसके बॉटम पे देखा जाता है तो हम उसके तला पे देखा जाता है तो हमारा कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री का डिप्रेशन बन रहा है, तो मतलब ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा 30 हो जाएगा। डिप्रेशन ये वाला पैरेलल रहता है तो ये बराबर रहता है, इतना जानते होंगे आप लोग। इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 24 मीटर, ये हाइट हमारा 24 यहाँ है तो ये भी हमारा 24 हो जाएगा। ये हम बताए थे कि रूट 30 के सामने वाला का रेशियो 1 होता है और 60 के सामने वाला √3 होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 24 √3। ये 24 √3 है तो ये भी 24 √3 हो जाएगा। ये 60 के सामने वाला, ये 30 के सामने वाला अभी हम बताया कि 1 का रेशियो रहता है, तो 60 के सामने वाला का कितना √3 का रेशियो रहता है। अगर 1 का इतना है तो 24 √3 गुने में √3, ये कितना हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा, और नीचे वाला कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इनका हाइट हमें पूछ रहा था, इनको जोड़ दो 6 और 9 96 मीटर हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एक कमेंट जरूर कर देना और एक लाइक कर देना।